दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद बीजेपी अब ये ख्वाब देख रही है कि कैसे अब उनका महापौर जो है वो बने। लेकिन इसी बीच एकनाथ शिंदे के पार्टी के एक बड़े नेता ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जो सपना बीजेपी देख रही है उसे पूरा करने के लिए ये एक चुनौती माना जा रहा है। क्या है वो बयान, क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेता और कैसे बीजेपी के लिए झटका हो सकता है, पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता यानी शिवसेना के नेता हैं भरत गोगावले। उन्होंने कहा है कि जिसके जितने ज्यादा नगर सेवक होंगे उसी का महापौर बनेगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ बीजेपी है जो लगातार विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद सीएम बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस बन गए। अब उसके बाद बीजेपी की नजर महापौर पर है। जी हाँ दोस्तों, महापौर के पोस्ट पर है कि महापौर जो है वो बीजेपी का बने, क्योंकि पिछले कई दशकों से लगातार बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन जब हुआ करता था तो ये पद शिवसेना के पास रहा है। बीजेपी के अलावा अगर बात करें तो शिवसेना का बीएमसी में काफी मजबूत पकड़ रहा है और इसीलिए बीजेपी इस बार चाह रही है कि अब सरकार तो बनी गई है, अब इस बार महापौर का जो है वो भी अपने पास आ जाए। लेकिन इसी बीच भरत गोगावले का बयान साफ इशारा कर रहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से कुछ और सोच चल रही है भीतर भीतर। भरत गोगावले एकनाथ जो शिंदे हैं उनके शिवसेना के बड़े नेता हैं। साफ कहा है उन्होंने कि जिसका ज्यादा नगर सेवक होगा महापौर उसी का होगा। यानी सीएम का पोस्ट भले एकनाथ शिंदे को नहीं मिला हो, लेकिन उनकी पार्टी के नेता अब महापौर का पोस्ट जो है वो चाहते हैं। अब खबर यह है दोस्तों कि चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो चाहे महायुति हो, अभी तक ये बात सामने आ रही है कि आने वाले चुनाव जो है वो गठबंधन में रह के लड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि 4 महीने के भीतर भीतर चुनाव करवाए जाए, क्योंकि पहले ही बहुत डिले हो चुका है। अब ऐसे में सारी पार्टियां जो है वो भीतर ही भीतर अपनी रणनीति स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। और इन सबके बीच जैसा कि मैंने आपको बताया कि गठबंधन के अंदर रह करके चुनाव लड़ने की तैयारियां अभी तक फिलहाल चल रही हैं। आगे आगे क्या होगा क्या आपको नहीं कह सकते। और ऐसे में खबर है कि बीजेपी अकेले 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो भी 100 सीटें जो है वो ले सकती है, मांग सकती है। लेकिन क्या बीजेपी 100 सीटें देगी? बहुत सारी चीजें हैं अभी कि सहमति बनेगी या नहीं बनेगी। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे के नेता ये चाह रहे हैं कि ज्यादा नगर सेवक हमारे चुन करके आए तो ज्यादा सीटों पर लड़ना होगा, और ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तभी उनकी जो दावेदारी है महापौर पर वो जो है वो आगे बढ़ेगी, नहीं तो बीजेपी की जो नजर है ही। अब बीजेपी और शिवसेना के बीच घमासान इसलिए भी कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ठाणे, मुंबई के अलावा जो सटा हुआ शहर है ठाणे, बहुत पुराना शहर है, बहुत एकनाथ शिंदे वहां से आते हैं, उनका गढ़ है। बीजेपी वहां भी घुस चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के नेता वहां पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं। बीच में सुनने में ये भी आया था कि एकनाथ शिंदे के नेता नाराज भी हुए थे क्योंकि वो ठाणे जो है वो गढ़ है। अब ऐसे में बीजेपी ये सोच रही है कि अगर ठाणे में भी जो है थोड़ा सा चीजों को अगर बढ़ाया जाए तो वहां भी थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। लेकिन वहां फायदा किस तरह से मिलेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो ठाणे है वो एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। अगर वहां पर बीजेपी मजबूत बनती है तो जाहिर तौर पर नुकसान जो है वो एकनाथ शिंदे को होगा। तो ये बातें जो है वो चल रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो क्लैश है, जो कह सकते हैं अंदर ही अंदर जो एक जो आपस में जो खींचतान है वो इसीलिए चल रही है कि अब महायुति के पीछे जो तीनों पार्टियां हैं, अगर उन्हें अपनी बात मनवानी है, जैसा कि हमेशा कहा जाता है महाराष्ट्र में, तो ज्यादा सीटें जीतनी होंगी, मजबूत स्थिति में आना होगा, तभी वो कुछ बात मनवा सकते हैं। वरना विधानसभा चुनाव के बाद क्या कुछ हुआ महाराष्ट्र में वो सभी ने देखा। एक एक करके बीजेपी ने सीएम पद अपने पास रखा, गृह मंत्रालय भी अपने पास रखा, और तो और एकनाथ शिंदे जो चीजें मांग रहे थे, उनके पार्टी के नेता जो मांग रहे थे, वो भी जो है वो बीजेपी ने नहीं दिया। और ऐसे में अब एकनाथ शिंदे और उनके पार्टी के नेता बखूबी जानते हैं कि अब जो निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव हैं, अगर उसमें भी पहले ही मजबूती से खड़े नहीं होंगे तो फिर चीजें जो है वो बदल सकती हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग अलग है। एक समय था जब शिवसेना और बीजेपी दोनों गठबंधन में थे और एक साथ चुनाव लड़ा करते थे। तब बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव, जिला पंचायत, कई सारे चुनावों में इस गठबंधन का दावा मजबूत होता था।
और तो और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 2019 से पहले भी बहुत मजबूत थी, और जब शिवसेना का विभाजन हुआ तो उसके बाद ताकत जो है शिवसेना की वो बढ़ गई। उद्धव ठाकरे की ताकत भी आधी हो गई, एकनाथ शिंदे भी पूरी तरीके से उस तरीके से ताकतवर नहीं है जैसे शिवसेना जब एक हुआ करती थी, क्योंकि जाहिर तौर पर जब एक पार्टी दो हिस्सों में बटेगी तो ताकत तो कम होगी ही। लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है वो अब ये सोच रहे हैं कि शिवसेना का अगर दबदबा रहा है तो ये सीट भी शिवसेना के पास आनी चाहिए, शिवसेना को ही वो चीज मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी है जो पिछली बार ही, आपको याद होगा दोस्तों 2019 में ही बहुत ज्यादा चीजें खींचतान हुई थी उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में। तो इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी जो है वो बिल्कुल क्लियर है इस चीज को लेकर के। जो खबरें आ रही हैं कि महापौर जो है वो अपने पास बीजेपी इस बार रखने जा रही है, क्योंकि उनकी नजर बीएमसी चुनाव पर है और ये बीएमसी चुनाव बीजेपी किसी भी हालत में जीतना चाहेगी। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जिनको अपना जो कह सकते पूरा ताकत लगा करके जो कई दशकों तक बीएमसी पर शासन किया जिस शिवसेना ने, उसको कायम रखने की जो है वो जिद होगी, लड़ाई होगी। और उसकी स्ट्रेटेजी हम देख रहे हैं कि आए दिन जो उद्धव ठाकरे हैं या बात करें शरद पवार हैं या कांग्रेस है, उनके बीच में रणनीति बन रही है। अब कुल मिलाकर दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि भरत गोगावले ने जो बात कही है कि वो जिसका नगर सेवक ज्यादा होगा महापौर उसका होगा, अब बीजेपी इस पे क्या रिएक्ट करेगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों की नजर महापौर पर है और दोनों चाहते हैं कि उनकी पार्टी का जो है वो कोई नेता या कोई उस पद पर बैठे। अब देखना होगा कि भरत गोगावले ने जो बात कही है वो जरूर पार्टी के भीतर चल रहा होगा तभी वो बात कहेंगे, ऐसा तो कहेंगे नहीं। अब बीजेपी की नजर पर क्या रिएक्ट करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी, और यही बात आगे चल करके और बढ़ सकती है अगर एकनाथ शिंदे जितनी सीटें मांगते उन्हें नहीं मिलता या अजीत पवार जितनी सीटें मांगते उन्हें नहीं मिलता, बीजेपी जितनी सीटों पर लड़ना चाहिए वो तो लड़ेगी। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार भी विधानसभा चुनाव की तरह ही एकनाथ शिंदे अजीत पवार जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते नजर आएंगे, एक तरीके से कहें, या कुर्बानी देते हुए नजर आएंगे अपने सीटों की, अपने हक की। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या रणनीति जो है आगे बनने वाली है। फिलहाल इतना जरूर है कि इस बार की लड़ाई में एकनाथ शिंदे पीछे नहीं रहने वाले, उनके नेताओं के बयान से ये साफ हो गया। अब बीजेपी के लिए डबल चुनौती है कि पहले बहुत कुछ एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता मांग चुके हैं पर उन्हें नहीं मिला। अब जो है फिर से ये बातें जब उठेंगी तो क्या इस बार भी समझौता होगा या फिर मामला इस बार आगे बढ़ेगा। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।